अस्सलाम वालेकुम। आइम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़राज़। इस वक्त मौजूद हूं मैं पंजाब असम्बली के बाहर चेयरिंग क्रास के सामने, जहां पे मुख्तलिफ़ शहरों से जो हेल्थ वर्कर मुलाजमीन हैं आए हुए मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। बुनियादी सेहत के जो मराकिज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। इससे कबल मुल्तान में भी हुआ था, लेकिन मुल्तान के जो शहरी हैं, मुल्तान के जो डेंगी वर्कर हेल्थ के मुलाजमीन हैं, उन्होंने एहतजाज किया था। एहतजाज के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर उनकी निजकारी को ख़त्म किया गया था और उनकी तनख्वाहें, उनकी नौकरी बहाल की गई थी। उसके बाद एक नया फ़ैसला होता है जिसमें पंजाब हुकूमत कहती है कि जितने भी पाकिस्तान के जितने भी अस्पताल हैं, पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको निजकारी की जाएगी, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स का जो बोझ है उसको ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से डेंगी वर्कर मुलाजमीन है, इसके अलावा बहुत से मुलाजमीन हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इस 7 अप्रैल से ये धरना जारी है, आज भी जारी है। डेंगी वर्कर जो मुलाजमीन है, इसके अलावा जो बहुत से मुलाजमीन हैं, हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन हैं, वो इस वक्त एहतजाज करें। अच्छी बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैं चेयरिंग क्रास के सामने। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ैसला किया जाता है कि हॉस्पिटल्स का बोझ कम करने के लिए जो कि नुकसान हो रहा है हुकूमत की सूरत में, तो इनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। मुलाजमीन है, 7 अप्रैल से धरना जारी है और शदीद गर्मी में भी यहाँ पे बच्चों की रोज़ी की खातिर यहाँ पे एहतजाज करें। मज़ीद इस वाले से बात करते हैं। हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि अपने जहाँ हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, उनकी निजकारी के खिलाफ एहतजाज करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भैया। ये फ़ैसला कब हुआ? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं जी। इन्होंने फ़ैसला किया है कि महकमा सेहत के तमाम जो है ना BHOs उनको प्राइवेट कर दिया जाए। बेसिक हेल्थ सेंटर जो हैं, तो ये RSC हैं, उनको भी ये प्राइवेट कर रहे हैं। हमारा इनसे मुतालबा है गवर्नमेंट से। हम 2015 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है। हम 9,000 से हमने स्टार्ट किया था, हमारी सैलरी 9,000 थी। अच्छा, हुकूमत से अगर हुकूमत कह रही है कि जो डेली वेज मुलाजमीन हैं उनके लिए किया गया है, इससे कबल अगर मुल्तान की बात की जाए तो डेंगी वर्कर हेल्थ के मुलाजमीन थे पड़े, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था। वहाँ पे भी 2 पार्टीज़ आई, SDPI और मुख्तलिफ पार्टीज़ आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो काफ़िला है वो रोका गया, उसके बाद उनके मुतालबात माने गए। आप इतने दिन हो गए हैं पंजाब असम्बली के सामने खड़े हैं, आपके मुतालबा क्यों नहीं माने जा रहे? हमारा मुतालबा हम रिक्वेस्ट करते हैं मैडम से कि हमारे जो है रोज़गार हमसे ना छीना जाए और हमें नौकरियों से फारिग ना किया जाए। तो ये इन्होंने हमसे मतलब बहुत ज़्यादती की है। हमें 10-10, 15-15 साल हो गए इस महकमे में। हमने अपनी जवानी के दिन जो लौटा दिए हैं, ठीक है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, ये जो LHVs हैं, वो ड्यूटी करती हैं दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे ये खंडरात का मंजर पेश करते थे। BHU कोई एक डिलीवरी नहीं होती थी और उन्होंने ये सेंटर चलाए, उन्होंने मेहनत की। अब माशाल्लाह 50-50 डिलीवरियाँ होती हैं एक BHU पे, और ये अब हमें फारिग करना चाहते हैं। हमारा इनसे एक ही मुतालबा है, आउटसोर्स ख़त्म की जाए और हमारे बच्चों का रिस्क हमसे ना छीना जाए। जी बिल्कुल, इनका एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्स ख़त्म किया जाए और हमारे जो बच्चों का रिस्क है वो ना छीना जाए। मज़ीद इस वाले से देखें, ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बुजुर्ग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गो, अपनी उम्र का ख्याल रखें, बच्चों का आपने देखें, इतनी गर्मी है पड़ी, हमारी बस हुई पड़ी, आप एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। देखो जी, हम तकरीबन 10 दिन हो गए हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट नुमाइंदा कोई नहीं आया? हुकूमत नुमाइंदा अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी हमारी। देखें जी, हमें 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, 20 साल। बजाय गवर्नमेंट का हमें रेगुलर करे, हमारे तनख्वाहें बढ़ाए, हमें वो नौकरी से फारग कर रहे हैं और हमारे बच्चों का रिज़्क छीन रहे हैं। और आवाम को जो सहूलत मिल रही है अभी BHU पे, हॉस्पिटल DHQ पे, RSC पे, वो गवर्नमेंट उनको ख़त्म करना चाह रही है और जो आवाम है उनको भी वो परेशान कर रही है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें जनाब आउटसोर्स बंद किया जाए और मुलाजमों को रेगुलर किया जाए, ताकि इनके बच्चों के लिए परेशानी का बायस न बने। आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से आए हैं। तकरीबन हमें इधर धरने में 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से हम इधर ही बैठे हैं। तो हाँ, हम सारे छोटे बच्चों के साथ इधर इस धरने में मौजूद हैं। तो अभी तक हम हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास कोई भी नहीं आया। हमारी हुकूमती नुमाइंदे से इल्तिजा है कि हमारी बात सुनें, हमें रेगुलर करें या और आउटसोर्स से ये बंद करें। बराए मेहरबानी मरियम साहबा से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो माएँ बहनें हमारी तकरीबन आज 8 दिन से, आज ये 9वां दिन स्टार्ट है, 9 दिन हो गए छोटे बच्चों के साथ ये इतने दूर दराज से ये आई हुई हैं। हमारी इल्तिजा है कि हमारी बात सुनी जाए और इस पर अमल किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं आपको से यही बात बताना चाहता था कि अगर आपने पहले बात की कि मरियम नवाज साहब का काफिला रोका गया, क्या हम लोग भी ऐसा करें? हम पुरअमन लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी ऐसा वो काम करें जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई शेम का सामना करना पड़े। हम चाहते हैं कि हम पुरअमन रहें और अपना एहतजाज पुरअमन रिकॉर्ड करवाएं और अपने जो मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से मनवाएं। इसलिए ये आज 9 दिन गुजर गए। अगर कोई हमारा नुमाइंदा, हमारी कमेटी, हमारी कैबिनेट किसी भी तरह से शर्पसंदी के अनासर में मुलव्वस होती तो ये धरना 9 दिन नहीं चलना था, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाना था, आर या पार वाली बात हो जानी थी। हम लोग शुरू से लेके अब तक एक पढ़ा लिखा मुजाहरा कर रहे हैं और हम लोग सारे के सारे यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। आखिर वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हजरात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, YDA है, GHA है, ये जितने लोग हैं एक अच्छे माशरे को जन्म देते हैं, ये हमारे कौम की साख है। तो अब भी हम ये हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी मोस्ट रिस्पेक्टफुल हमारी वज़ीर आला सीएम साहबा, कि आप लोग होश के नाखुन लें। हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। ये पाकिस्तान दोनों मिल के अगर ताली बजाएंगे तो बजेगी। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारे बच्चों का रिस्क छीना जा रहा है वो रिस्क को बरकरार किया जाए। इन्होंने एक और भी बात की कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुद खातून है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे एहतजाज कर रही है, अपने मुतालबात मनवा रही है कि हमारे खुदावर मुतालबात को माना जाए।